नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांदे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि 1885 में क्या हुआ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अठारह में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस समय तक जो है ये, इससे पहले जो है भारत में और अनेक संगठन जो है स्थापित की गई थी और जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे प्रभावित होकर, ये इस संगठन से प्रभावित होकर आम व्यक्तियों में एवं जो है भारत के जो राजनेताओं में क्रांतिकारी जो प्रमुख जो नेता थे, जो क्षेत्रीय नेताओं थे और जो राष्ट्रीय नेताओं थे, उनके मन में ये विचार आया कि अब कहीं कहीं एक राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन स्थापित होना चाहिए। और इसी के प्रतिफल स्वरूप जो है दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर बहुत सारे विवाद हुआ, बहुत सारी बातें मतभेद की गई कि इसकी स्थापना किस लिए की गई थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये जो 1907 में भी क्या हुआ, इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में क्या हुआ दोस्तों, विभाजन हो गया। ध्यान से सुनेगा कि भारत के क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ कैसे हुआ, फिर ये किस प्रकार से जो है इनका विकास हुआ। इसके बारे में अध्ययन करने से पहले हमें इनकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करना पड़ेगा कि इसका पृष्ठभूमि क्या था दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ये जो स्थापित की गई थी, फिर बाद में 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में इसका क्या हो गया, सूरत अधिवेशन में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में क्या हो गया, विभाजन हो गया। कब विभाजन हुआ? 1907 में इनका विभाजन हो गया और उनका विभाजन दो वर्गों में हो गया दोस्तों। इसका विभाजन दो पार्ट में हुआ। एक था आपका नरम दल, क्या था, नरम दल और दूसरा था दोस्तों आपका गरम दल। तो ये नरम दल वाले लोग थे दोस्तों, ये शांतिपूर्वक भाईचारा एवं सत्य अहिंसा के पत्राचार प्रतिवेदन निवेदन से ये क्या करते थे, भारत के आम जनता को अधिकार दिलाना चाहते थे। भारत की स्वतंत्रता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो है गरम दल के लोग थे, जो लाल बाल पाल थे या इससे संबंधित अन्य जो विचारधारा वाले लोग थे, जो गरम दल में जो हिंसा में विश्वास करने वाले लोग थे, जो पूर्ण रूप से जो है विद्रोह एवं सशस्त्र विद्रोह के द्वारा जो है भारत को स्वतंत्रता कराना चाहते थे। इस प्रकार के विचारधारा वाले लोग जो है क्या किए, गरम दल में शामिल हो गए। और यही गरम दल के लोग जो है कालांतर में क्या हुए दोस्तों, क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म दिए। क्रांतिकारी जो है विचारधारा को क्या किए, जन्म दिए दोस्तों। इसी गरम दल के लोगों के द्वारा ही बाद में क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन जो है आरंभ किए गए। इसमें और बहुत सारे जो है फिर बाद में जो है क्रांति लाल लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल एवं आपका जो है बिपिन चंद्र पाल, ये इन जो नेताओं ने जो मुख्य रूप से जो गरम दल से संबंधित थे, इसके बाद और जो गरम दल में जुड़े जो नेता थे, जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, इन्होंने जो है बाद में जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को क्या किया, दिशा निर्देश दिया, क्रांतिकारी आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम देखेंगे दोस्तों कि भारत में अब क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ कब से हुआ। इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करने के लिए क्या किया था। इसी बीच जो है 1920 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था 1920 में, जो इस सुधार अधिनियम को भारत में लागू करने के लिए और उसको भारत में लागू करने से पहले जो है भारत के माहौल को सद्भावनापूर्ण बनाए रखने के लिए 1920 में क्या किया था दोस्तों, जो गरम दल से संबंधित लोग थे यानी क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित जो लोग थे, उनको जो है सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ध्यान दीजिएगा,
उनको क्या किया, 1920 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को लागू करने के लिए, और लागू करने से पहले जो है भारत में सद्भावनापूर्ण माहौल कायम करने के लिए, क्रांतिकारी विचारधारा को रोकने के लिए, क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित व्यक्तियों को, जो नेता थे, जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, इनको जो है सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार जो है कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद क्या किया गया दोस्तों, इसको कुछ व्यक्तियों को क्या है, इसी बीच जो है 1920 में ही क्या है, ज्यादा शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए ये जो गिरफ्तार किए गए थे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, उनको कुछ प्रमुख व्यक्तियों को रिहा भी कर दिया गया। अब जब इनको रिहा कर दिया गया तो इसी बीच क्या हुआ था दोस्तों, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। तो बहुत सारे जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इसमें क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब असहयोग, अब देखिए दो असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस असहयोग आंदोलन ने 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चोरी चौरा कांड हुआ दोस्तों, जिसको आप जानते हैं। ये चोरी चौरा कांड हुआ। इसमें जो है 21 पुलिसकर्मी को जो है हिंसक जो है आंदोलनकारियों के द्वारा जला दिया गया, थाने को जला दिया गया, जिससे 21 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। यानी एक प्रकार से जो असहयोग आंदोलन था, जो एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था, वे हिंसक रूप लेना आरंभ कर दिए। परिणति क्या हुआ दोस्तों, महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, जब ये 5 फरवरी 1922 की घटना हुई, तब महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। यानी कहीं न कहीं जो है ये जो असहयोग आंदोलन जो है पूरा भारत में एक विस्तृत रूप से जो है चलाई जा रही थी, इसको जब एकाएक जो है ब्रिटिश जो महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित किया गया, तो महात्मा गांधी का बहुत सारे राजनेताओं ने जो मुख्य रूप से हिंसक विचारधारा से प्रेरित थे, या फिर जो ये चाहते थे कि जो आंदोलन था बहुत अधिक जोर पकड़ रही थी, इससे जो है अंग्रेजों की स्थिति दिनों दिन खराब होता जा रहा था, इसको जो है एकाएक जो है इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करना एक प्रकार से भारतीयों के लिए अनुकूल नहीं था, ठीक नहीं था। इस वजह से जो है इस बीच जो है गांधी जी का बहुत अधिक आलोचना जो है भारत के प्रमुख नेताओं के द्वारा की गई दोस्तों। अब इसमें क्या हुआ, जब ये हिंसक विद्रोह हुआ था दोस्तों 5 फरवरी 1922 में, इससे जो है अंग्रेज लोग क्या है भयभीत हो गए थे। कौन लोग, अंग्रेजी साम्राज्य क्या है जो भयभीत हो गए थे, अंग्रेज लोग भयभीत हो गए थे। और जब ये भयभीत हुए तब धीरे धीरे जो है आम जनता में, या जो क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित जो लोग थे, उनके मन में ये विचार आने लग गई कि अब जो है सिर्फ आज़ादी, भारत की स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी सिर्फ अहिंसक विद्रोह से, अहिंसक आंदोलन के माध्यम से ही नहीं लाया जा सकता, हमें जो है हिंसा का मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे जो है भारत के क्रांतिकारी जो है विचारधारा के लोग आपस में संगठित होना आरंभ कर दिए। इसमें जो प्रमुख नेता पुराने जो है क्रांतिकारी जो विचारधारा से प्रेरित थे, जो यानी बहुत सारे विचार जो संगठन से आए हुए थे, बहुत सारे जो क्षेत्रीय संगठन से आए हुए थे, ये जो हिंसक संघर्ष में विश्वास करते थे, ये जो व्यक्ति है आपस में संगठित होना आरंभ कर दिए। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, इसमें मुख्य रूप से थे राम प्रसाद बिस्मिल, आपका सचिंद्र सन्याल, ये जो मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने आरंभिक में जो है क्रांतिकारी विचारधारा को, क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए। सन्याल ने बंदी जीवन जैसी किताब लिखी, जो क्रांतिकारियों की बाइबिल और गीता बन गई। जो सचिंद्र सन्याल ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी दोस्तों, जिसको हम कहते हैं बंदी जीवन। क्या कहते हैं इसको, बंदी जीवन। इस बंदी जीवन ने जो है क्रांतिकारी आंदोलन को एक बहुत बड़ी जो है दिशा प्रदान किया। इसीलिए इसको कहा जाता है दोस्तों, जो सचिंद्र सन्याल के द्वारा जो लिखी गई बंदी जीवन है, इसको क्या कहा जाता है, क्रांतिकारियों की बाइबिल और गीता कहा जाता है। किसको, क्रांतिकारियों की
क्रांतिकारियों की बाइबिल और गीता कहा जाता है। यानी कहीं कहीं ये जो बंदी जीवन पुस्तक था, ये जो है क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों को एक जो है मार्गदर्शन प्रदान किया दोस्तों, एक दिशा निर्देश दिया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों संघर्ष आरंभ करने से पहले इनके प्रचार हथियार की जरूरत पड़ी, जो है इनके प्रचार करने, यानी जो क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे और जिन्होंने क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, इनका प्रचार भी करना था और हिंसक विद्रोह करने के लिए उनको हथियार की जरूरत पड़ी और इसके लिए उनको क्या करना था, पैसे की भी उनको जरूरत पड़ी दोस्तों, पैसे की भी आवश्यकता पड़ी। और यही पैसा जो है क्या किया, और जब उनको इस क्रांतिकारी संगठन को पैसे की आवश्यकता पड़ी जो है अपने आंदोलन को आरंभ करने के लिए, तो पैसे की जो है पूर्ति किया किसके द्वारा दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो IHRA, जिसके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने जो है पैसे की जिम्मेदारी जो है वहन करने की जिम्मेदारी उठाई दोस्तों। और इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने इस प्रकार हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो है HRA की स्थापना किस प्रकार हुई दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापित की गई दोस्तों। ये स्थापित की गई दोस्तों 1924 में कानपुर में, ये 1924 में स्थापित की गई और कहाँ की गई, कानपुर में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी की स्थापना कब की गई, तो 1924 में की गई और कहाँ की गई, तो कानपुर में की गई। और इसके संस्थापक थे दोस्तों दो व्यक्ति थे, इसका संस्थापक कौन थे, दो प्रमुख व्यक्ति थे। एक तो थे सचिंद्र सन्याल जिन्होंने बंदी जीवन पुस्तक लिखा दोस्तों, सचिंद्र सन्याल। इस सचिंद्र सन्याल द्वारा जो पुस्तक लिखी गई बंदी जीवन को क्या कहते हैं, क्रांतिकारियों का बाइबिल एवं गीता भी कहा जाता है दोस्तों। सचिंद्र सन्याल थे और दूसरा था दोस्तों योगेश चटर्जी। इन्होंने जो है ये दो व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी आर्मी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी दोस्तों। इसका कार्य था दोस्तों, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सम्मेलन कानपुर में हुआ। अक्टूबर 1924 में इनकी स्थापना की गई। अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सम्मेलन हुआ तथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में जो है इनकी शाखाएं भी स्थापित की गई दोस्तों। कहाँ की गई, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, मद्रास में आदि अनेक क्षेत्रों में जो है इनका स्थापना जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शाखाएं जो है इनकी क्षेत्रीय शाखाएं जो है स्थापित की गई। और प्रमुख शाखाएं कहाँ था दोस्तों, 1924 में जो स्थापित की गई थी कानपुर में, ये एक प्रधान शाखाएं थी। फिर बाद में अन्य जगहों पर जो है इनकी क्षेत्रीय शाखाएं जो है स्थापित की गई। और जो है इस संगठन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो इनका बहुत सारा उद्देश्य था दोस्तों, 3-4 प्रमुख उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या था दोस्तों, पहला उद्देश्य था अहिंसक आंदोलनों की व्यर्थता साबित कर क्रांति के प्रति लोगों को जागरूक करना। यानी इसमें पहला उद्देश्य था जो अहिंसक आंदोलन किया जा रहा है वे सब क्या है, व्यर्थ है। अब इसको समाप्त कर क्या है, क्रांति के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, ये जो है इनका पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था स्वतंत्रता सदैव क्रांति से मिलती है। इनका कहना था दोस्तों कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी सिर्फ जो है क्रांति से मिलती है, इसके लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की आवश्यकता होती है।
यानी इनका ये मानना था, एक और ये उद्देश्य था कि जो है हमें भारत को अगर स्वतंत्र करना है, भारत को आज़ाद करना है, तो आज़ादी सिर्फ कहाँ से प्राप्त होती है? क्रांति के माध्यम से प्राप्त होती है। और इसके लिए क्या करना होता है? हमें प्रत्यक्ष रूप से जो है क्रांति की आवश्यकता होती है। ये उनका उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था अंग्रेजी शासन को उखाड़कर स्वराज्य स्थापित करना। तीसरा प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, कि अंग्रेजी शासन को उखाड़कर स्वराज्य स्थापित करना। ये 2-3 प्रमुख उद्देश्य थे दोस्तों। किनका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का 3 प्रमुख उद्देश्य थे। कि एक उद्देश्य था कि अहिंसक आंदोलनों की व्यर्थता सिद्ध करते हुए क्रांति के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। दूसरा था कि सदैव जो है स्वतंत्रता सदैव जो है क्रांति से प्राप्त होती है और इसके लिए हमें प्रत्यक्ष कार्यवाही की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरी बात थी कि जो अंग्रेजी शासन है उनको जड़ से उखाड़ फेंकना और जो है स्वराज्य की प्राप्ति करना, स्वराज्य की स्थापना करना। ये 3 उद्देश्य को लेकर दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई थी। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? अगला जो क्रांतिकारी आंदोलन था दोस्तों, इसमें क्या हुआ? इनके द्वारा क्रांतिकारी संगठन के द्वारा जो काकोरी ट्रेन डकैती की गई दोस्तों। इसमें क्या हुआ? इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य लोग ही इसमें शामिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती जो है 9 अगस्त 1925 में, 9 अगस्त 1925 में ये हुआ दोस्तों। काकोरी ट्रेन डकैती जो है 9 अगस्त 1925 में की गई। इसमें क्या हुआ दोस्तों? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने पैसा इकट्ठा करने के लिए पहली बड़ी कार्रवाई जो है काकोरी में की थी दोस्तों। ये काकोरी काम इसलिए की गई थी दोस्तों क्योंकि इनको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को जो है अपने आंदोलन आरंभ करने के लिए, आंदोलन खड़ा करने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी, उनको शस्त्र की आवश्यकता थी। इसके लिए उनको जो है अपने संगठन का प्रचार करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। इनकी पूर्ति के लिए उनको जो है क्या करना पड़ा? काकोरी ट्रेन डकैती करना पड़ा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने पैसे इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई कहाँ की? काकोरी में की। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। इसमें क्या हुआ दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती के अंतर्गत जो है 9 अगस्त 1925 को रात में लखनऊ के पास जो है काकोरी नामक गांव में 8 डाउन मालगाड़ी को रोक कर जो है वहाँ इसमें जो सरकारी खजाना जो इसमें भरा हुआ था उसको जो है लूट लिया। और सरकार इस घटना पर जो है बेहद क्षुब्ध हो गई। इससे सरकार क्या हुआ? बेहद क्रोधित हुई, बहुत उनको अपमानित भी महसूस हुआ और जो है 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इससे क्या हुआ? 29 जो क्रांतिकारी थे, 29 क्रांतिकारी, ये सब किससे संबंधित थे? क्रांतिकारियों, ये सब किससे संबंधित है दोस्तों? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित जो क्रांतिकारी थे 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी हुई और उन पर जो है काकोरी ट्रेन डकैती का केस चला, जिनमें 17 को जो है लंबी सजा हुई, 4 को आजीवन कारावास और अन्य 4 क्रांतिकारियों को क्या हुई दोस्तों? काला पानी की सजा हुई दोस्तों। यानी 4 अन्य क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई, जिनमें जो 4 प्रमुख जो क्रांतिकारी थे उनका नाम है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम है? जो 4 अन्य जो क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा हुई थी, है ना, इनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, आपका राजेंद्र लाहिरी, आपका रोशन लाल, और चौथा था दोस्तों अशफाक उल्ला।
ये चार, इसमें क्या हुआ, जो 29 क्रांतिकारियों को क्या किया गया, काकोरी ट्रेन डकैती के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 13 को लंबी सजा हुई, 4 को आजीवन कारावास और 4 अन्य को दोस्तों, जिनमें थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन लाल थे और अशफाक उल्लाह खान, जिसको अशफाक उल्लाह खान कहा जाता है, इनको जो है दोस्तों जो है अन्य ये चारों को फांसी की सजा हुई। अब इनको जो है दोस्तों क्रमशः जो है राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और जो है आपका रोशन लाल को जो है इलाहाबाद में तथा अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में जो है फांसी दे दी गई दोस्तों। जबकि दोस्तों इसके और संबंधित जो प्रमुख जो अभियुक्त थे, जो काकोरी ट्रेन डकैती से प्रमुख जो अभियुक्त थे, चंद्रशेखर आजाद, ये जो थे इनको ये जो है फरार हो गए थे दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद ये जो काकोरी कांड के काकोरी ट्रेन डकैती के मुख्य अभियुक्त थे, ये कौन थे, ये मुख्य अभियुक्त थे, मुख्य जो है ये प्रमुख थे दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती के प्रमुख थे, नेता थे ये जो थे, इनको चंद्रशेखर आजाद, ये जो है काकोरी ट्रेन क्या हुआ, ये चंद्रशेखर जो आजाद थे ये फरार हो गए थे दोस्तों। इस प्रकार काकोरी ट्रेन डकैती केस में क्रांतिकारियों की निःशुल्क जो है पैरवी जो है भानुचंद्र गुप्ता ने की थी। जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, जो 29 जो क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, इसमें जो है मुक्त रूप से जो है फ्री में जो है इस काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों की जो है पैरवी की थी दोस्तों। ये कौन थे, ये क्रांतिकारियों की जो पैरवी करने वाले जो वकील थे वे भानुचंद्र गुप्त। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ सकता है कि काकोरी ट्रेन डकैती के क्रांतिकारियों को मुक्त में पैरवी करने वाले जो वकील कौन थे, तो आता है आपका भानुचंद्र जो है गुप्त। इन्होंने जो है काकोरी ट्रेन डकैती केस के जो क्रांतिकारियों थे, इनके जो है पैरवी करने के लिए इन्होंने निःशुल्क रूप से इन्होंने कार्य किया था दोस्तों, पैरवी की थी दोस्तों। ये था दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती। ये किससे संबंधित थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे काकोरी ट्रेन डकैती। और इस संगठन को जो व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए काकोरी ट्रेन डकैती जो है लूटना पड़ा दोस्तों उनको। अगला संगठन था दोस्तों, भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन जो चलाया गया था, ये था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन। अगला है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट। अगला जो क्रांतिकारी आंदोलन है या संगठन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये हुआ था दोस्तों, इनको कहते हैं दोस्तों HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सितंबर 1928 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, सितंबर 1928 में। ये कहाँ हुई थी दोस्तों, दिल्ली में हुई थी। ये कहाँ हुआ था, दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी, इसको हम कहते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनकी स्थापना हुई थी सितंबर 1928 में, दिल्ली में हुई थी। और इसका संस्थापक था दोस्तों, इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक था आपका चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने जो है काकोरी ट्रेन डकैती से फरार हो गए थे। इनके द्वारा दोस्तों 1924 में ही जो है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी की स्थापना की गई थी, चंद्रशेखर आजाद। अब इसमें क्या कार्य किया गया दोस्तों कि उत्तर भारतीय क्रांतिकारियों के लिए काकोरी कांड एक बड़ा धक्का जरूर था,
परंतु यह क्रांतिकारियों को पूरी तरह दमित करने में असफल रहा। उत्तर भारत में जो कार्य किया गया जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यह एक प्रकार का क्या था, क्रांतिकारियों के लिए अहितकर सिद्ध हुआ दोस्तों, क्योंकि 29 जो क्रांतिकारी विचारधारा से जो प्रेरित थे, जो व्यक्ति थे, जो प्रमुख जो क्रांतिकारी थे, उनको कहीं न कहीं दमित कर दिया गया, उनको जो है समाप्त कर दिया गया। तो यह उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा दुर्घटना थी, जो एक संकट था क्रांतिकारी आंदोलन से को प्रेरित करने वाले नेताओं के लिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, यह जो है क्रांतिकारी कालांतर में काकोरी कांड के फरार व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही बराबर थे दोस्तों। इसके अन्य सदस्यों में भवानी बोहरा भी थे, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर द फिलोसॉफी ऑफ द बम का दर्शन नामक लिखी, जो क्रांतिकारियों के विचारों का दस्तावेज था। कहीं न कहीं दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के साथ एक सहयोगी थे भगवती बोहरा। इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी किनके अनुरोध पर, चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर, द फिलोसॉफी ऑफ द बम, द फिलोसॉफी ऑफ द बम यानी बम का दर्शन। ये इस पुस्तक को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रांतिकारियों के विचारों का दस्तावेज कहा जाता है। जो क्रांतिकारी विचारधारा से जो प्रेरित लोग थे, इसको कहते हैं क्रांतिकारी। इसमें जो है फिलोसॉफी ऑफ द बम में क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित जो है बातें लिखी गई थी दोस्तों। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सैंडर्स का हत्या की गई। सैंडर्स की हत्या ये किया गया दोस्तों 17 दिसंबर 1928 में। 17 दिसंबर 1928 में इसमें क्या हुआ, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध खिलाफ आंदोलन में प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय, जिन्हें जो है शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था, कि लाठीचार्ज में चोट के कारण जो है मौत हो गई। तब जो है 30 अक्टूबर 1928 को, इसी बीच क्या हुआ था, 1928 में साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन के विरोध जो है भारत के चारों तरफ हुआ, और जो है इसके विरोध के फलस्वरूप पंजाब में किया हुआ था। पंजाब में जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, आंदोलन निकाला गया था, और इसी बीच जो है लाठीचार्ज किया गया, और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई दोस्तों। अतः जो है क्या किया, क्रांतिकारियों ने इस हत्या के जिम्मेदार पुलिस जो अधिकारी थे सैंडर्स की लाहौर रेलवे स्टेशन में हत्या कर दी। जो है जब लाला लाजपत राय की हत्या जो है सैंडर्स को जिम्मेदार ठहराया गया, तो उसमें क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, सैंडर्स की हत्या जो है लाहौर रेलवे स्टेशन में कर दी। इस वारदात में जो है 3 लोग शामिल थे दोस्तों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। तो सैंडर्स की हत्या से संबंधित जो 3 लोग थे, एक तो भगत सिंह, राजगुरु, और कौन थे आपका, सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के शामिल थे दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद, ये 3 लोग थे दोस्तों, जिन्होंने जो है सैंडर्स की हत्या लाहौर रेलवे स्टेशन में किया, और इसका बदला लिया। लाला लाजपत राय की हत्या का इन्होंने बदला लिया। इस प्रकार जो है ये जो है कहीं न कहीं जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है आरंभ किया गया, और जो है क्रांतिकारियों ने अपने संगठन के माध्यम से जो है कहीं न कहीं एक प्रकार से आंदोलन, एक प्रकार से जो है हिंसक विद्रोह करके जो है क्या है, एक भारत में जो है भारत के जो अंग्रेज थे उनको एक प्रकार से डराने का और एक प्रकार से उनमें भय उत्पन्न करने का इन्होंने प्रयास किया। और इस विचारधारा के लोग थे कि इनके इस विचारधारा के लोग का मानना यह था कि सिर्फ और अहिंसक विद्रोह के अहिंसक जो है आंदोलन के माध्यम से ही हमें आज़ादी नहीं मिल सकती, हमें जो है सशस्त्र विद्रोह करके हिंसक सशस्त्र विद्रोह करना पड़ेगा ताकि हमें भारत को आज़ादी मिल सके। इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों के द्वारा
जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया। कहाँ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो है 8 अप्रैल 1929 को हुआ दोस्तों। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। इसमें क्या हुआ दोस्तों? सरकार इस समय जनता के मौलिक अधिकारों विशेषकर मजदूरों से संबंधित थे पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से 2 विधेयक पारित किया। इस समय ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, इस समय सरकार ने जो है इन पर जो है सरकार ने 2 नियम अपनाया दोस्तों। जो नियम लागू किया, 2 विधेयक लागू किया। ये किससे संबंधित थे? मौलिक अधिकार के, यानी मजदूरों के मौलिक अधिकार से संबंधित थे। एक तो था पब्लिक सेफ्टी बिल, पहला बिल लाया उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल। और दूसरा लाया दोस्तों ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ये दोनों बिल लाया। ये पास कराने की तैयारी में थे, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों बिल को इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने पास करने की तैयारी में थी। इसके प्रति जो है विरोध जताने के लिए एक मामूली बम जो बिल्कुल हानिप्रद नहीं था, ये जो बिल पारित किया जाने वाला था, इससे पहले जो है ब्रिटिश सरकार को इस बिल को पारित कराने, ब्रिटिश सरकार अगर ये बिल पारित करा देता जिससे जो है मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन होता, इस बिल को रोकने के लिए क्या किया गया? एक प्रकार के एक मामूली बम जो एक प्रकार का एक बिल्कुल हानिप्रद नहीं था, इस बम को जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका गया। और इसका उद्देश्य था दोस्तों कि सत्ता के बहरे कानों में विरोध की आवाज़ को पहुंचाना था। यानी उनका उद्देश्य इस जो काम करने वाले जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों का ये मानना था, ये उनका उद्देश्य था कि जो है सत्ता के बहरे कानों में विरोध की आवाज़ को पहुंचाना। इसी उद्देश्य के लेकर इन्होंने क्या किया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को। इसमें जो फेंकने वाले जो 2 प्रमुख व्यक्ति थे, एक तो थे भगत सिंह और दूसरा था बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों व्यक्ति ने क्या किया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे दोस्तों। और उनका उद्देश्य सिर्फ किसी व्यक्ति की हत्या करना नहीं था, ये सिर्फ जो है ब्रिटिश शासन के कानों में यह आवाज़ दिलाना था कि हम जो है इस बिल के विरोध में खड़े हैं। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और एक और नाम थे बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों व्यक्ति ने दोस्तों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। इसके बाद क्या हुआ? ये दोनों व्यक्तियों को, जो क्रांतिकारी विचारधारा के 2 व्यक्ति थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिनको गिरफ्तार किया गया और उन पर जो है केंद्रीय विधायिका बम कांड का मुकदमा चला दोस्तों। केंद्रीय विधायिका बम कांड का आरोप लगा करके इन पर मुकदमा चलाया गया। इसके अलावा इसी बीच क्या हुआ दोस्तों? लाहौर षड्यंत्र केस हुआ 1929 में। लाहौर षड्यंत्र केस 1929। लाहौर षड्यंत्र केस हुआ दोस्तों 1929। इसमें क्या हुआ? बम कांड का मुकदमा 2 व्यक्ति पर चलाया गया था दोस्तों। मुख्य रूप से जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंके गए थे उसमें 2 प्रमुख व्यक्ति थे जिनको प्रमुख अभियुक्त बनाया गया था। एक तो भगत सिंह और दूसरा था बटुकेश्वर दत्त। कि इसके अलावा जो है सुखदेव राजगुरु पर भी मुकदमा चलाया गया, क्योंकि सुखदेव और जो राजगुरु थे इन्होंने इस कांड में, इस जो षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए इन पर भी जो है अभियोग चलाया गया। इन अभियुक्तों पर अन्य षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया गया। इस जो अन्य बाकी जो अभियुक्त थे इन पर भी जो है इन मुकदमों पर ये जो षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा करके इन पर मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों को रोज अदालत में जो है मार्मिक बयान तथा देशभक्ति के नारे रोजाना पत्रों में प्रकाशित होते थे। इससे जनता की सहानुभूति भी जो है इनके साथ हो गई तथा लोगों की जुबान पर भगत सिंह का नाम जो है चढ़ गया। ये कहीं न कहीं जो है इसमें क्या था, ये जो अभियुक्त थे इनको जो है प्रतिदिन जो है इन पर जो है मुकदमा चलाया जाता था, प्रतिदिन इन पर जो है कार्रवाई होती थी, पैरवी होती थी और इनके द्वारा जो है
देशभक्तिपूर्ण जो है भाषण और नारे दिया जाता था, जिससे क्या हुआ था, ये जो भगत सिंह थे ये जो है पूरे जो है आम जनता के नज़रों में आम जनता का ये पूरी तरह से सहानुभूति प्राप्त करके ये जो है प्रसिद्ध हो गए दोस्तों। जेल में जिन कैदियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था उन्होंने राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल कर दी। उनका कहना था कि हमें सामान्य कैदियों की भांति न रखा जाए, परंतु सरकार ने इस ओर ध्यान न देने के कारण जो है 46वें दिन एक कैदी जतिन लाल की मृत्यु हो गई, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड से संबंधित थे। जतिन दास इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इनको जो अभियुक्त बनाया गया था, इन क्रांतिकारी को इनको भी जो है सामान्य कैदियों की तरह जो है सामान्य कैदियों के साथ रखा जाना था, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें एक राजनीतिक बंदी का नाम दिया जाए, हमें सामान्य कैदियों के साथ न रखा जाए, ये कहकर इनका ये कहना था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल भी जेल में कर दिए थे। और जो है लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। परिणति क्या हुआ, जो है 46वें दिन भूख हड़ताल के 46वें दिन जो है जतिन दास की जेल में ही मृत्यु हो गई। कालांतर में लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी पाए गए व्यक्तियों को लंबी सजाएं तथा 3 व्यक्तियों को, जिनमें थे भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, जिनमें भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई दोस्तों। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को जो 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इनकी मृत्यु पर जो है पूरा देश स्तंभ रह गया, हजारों आंखें रोई तथा लोग जो है शोकाकुल हो गए। यानी कहीं दोस्तों जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इसी बीच क्या हुआ था दोस्तों, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जो असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद जो है जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और उनसे जो है विचार विमर्श करने के लिए, उनसे बातें करने के लिए जब ब्रिटिश सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत उनको गिरफ्तार करने के बाद जो है उनको रिहा कर दिया और गांधी इरविन समझौता हुआ। इसमें यह समझौता हुआ था दोस्तों कि कहीं न कहीं जो है गांधी जी की जो 2-4 मांगे थी उसको जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है स्वीकार की गई। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, और एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना था इस समझौते के अंतर्गत, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये तो सब समझौता हो गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 को निर्धारित कर दिया गया था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जाएगी। लेकिन इसी बीच जो है गांधी जी ने अगर ये मांग कर सकते थे कि इन राजनीतिक बंदियों को जो लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित जो अभियुक्त हैं इनको फांसी देने से रोका जाए, उनको मुक्त किया जाए, तो हो सकता था कि लॉर्ड इरविन को ये बात मानना पड़ता, उनको ये बाध्य हो जाते कि इस बात को विमान स्वीकार करे, क्योंकि कहीं न कहीं उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना था। तो ये बात अगर ये मांग करते गांधी जी कि इनको जो लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित जो अभियुक्त हैं उनको मुक्त किया जाए, तो लॉर्ड इरविन को ये बात स्वीकार करना पड़ता। लेकिन गांधी जी हिंसक विचारधारा से यानी क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति थे उनको ये पसंद नहीं करते थे। परिणति जो है इन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब इसी बीच 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु एवं भगत सिंह को फांसी दे दी गई, जिससे पूरा देश जो है इनके पक्ष में उठ खड़े हुए दोस्तों। लेकिन जो है इनके द्वारा जो कार्य किए गए दोस्तों, पूरा भारत देश में इनकी जो प्रसिद्धि फैल गई और जो है इनका चारों तरफ जो है यशोगान करना आरंभ किया गया। जैसे इसमें बहुत सारे जो है इनके द्वारा जो नारे दिए गए, इनके द्वारा जो भाषण दी गई, ये जो है एक प्रकार का जो ऐतिहासिक भाषण में नारा बन गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का पहला वीडियो। इसका शेष भाग हम दूसरे वीडियो में आपको अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।